दोस्तों, कथा संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु बैकुंठ धाम गए। जब वे भगवान विष्णु के ड्योढ़ी पर पहुंचे तो जय और विजय नामक दो द्वारपालों ने उन्हें रोककर कहा कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, अतः आप लोग भीतर नहीं जा सकते। यद्यपि वे चारों ऋषिगण अत्यधिक आयु के थे, किंतु उनके तप के प्रभाव से वे बालक नजर आते थे। इसी कारण से जय और विजय उन्हें पहचान नहीं पाए थे और उन्हें साधारण बालक ही समझा था। जय और विजय के द्वारा इस प्रकार से रोके जाने पर ऋषिगणों ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्खों, हम भगवान विष्णु के भक्त हैं और भगवान विष्णु तो अपने भक्तों के लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं। तुम दोनों अपनी कुबुद्धि के कारण हम लोगों को भगवान विष्णु के दर्शन से विमुख करना चाहते हो। ऐसे कुबुद्धि वाले विष्णु लोक में रहने के योग्य नहीं हैं। अतः हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों का देवत्व समाप्त हो जाए और तुम दोनों भूलोक में जाकर पापमय योनियों में जन्म लेकर अपने पाप का फल भोगो। सनकादिक ऋषियों के इस घोर श्राप को सुनकर जय और विजय भयभीत होकर उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। इसी समय भगवान विष्णु भी वहां पर आ गए। जय और विजय भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि वे ऋषियों से अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध करें। भगवान विष्णु ने उन दोनों से कहा, ऋषियों का श्राप कदापि व्यर्थ नहीं जा सकता। तुम दोनों को भूलोक में जाकर जन्म अवश्य लेना पड़ेगा। अपने अपने अहंकार का फल भोग लेने के बाद तुम दोनों पुनः मेरे पास वापस आओगे। तुम दोनों के पास यहाँ वापस आने के लिए दो विकल्प हैं। पहला यह कि यदि तुम दोनों भूलोक में मेरे भक्त बनकर रहोगे तो 7 जन्मों के बाद यहाँ वापस आओगे, और दूसरा यह कि यदि भूलोक में जाकर मुझसे शत्रुता रखोगे तो 3 जन्मों के बाद तुम दोनों यहाँ वापस आओगे, क्योंकि उन 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा संहार करूंगा। जय और विजय 7 जन्मों तक पृथ्वीलोक में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरे विकल्प को मान लिया। वही दोनों जय और विजय भूलोक में सतयुग में अपने पहले जन्म में हिरण्याकच और हिरण्याकश्यप, त्रेता युग में अपने दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा द्वापर युग में अपने तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जय और विजय की यह कथा आपको जरूर पसंद आई हो। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ ही कथा संजीवनी इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन कथा और कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।